सो हे गेमर्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल लाइट गेम प्ले वीडियो में। आज हम खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड और आ रखे हैं भाई ओल्ड बेसिन में, क्योंकि और कहाँ जाएंगे भाई, यहीं पे सिर्फ बंदे आते हैं। और भाई मुझे उतरते ही सबसे पहले मिलती है एक सस्ती सी शॉटगन। और भाई जैसे ही मुझे पहली शॉटगन मिली, मैंने देखा अरे भाई कितने बंदे हैं, और आपको सामने 2-3 पैराशूट दिख गए होंगे। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा आराम से लूट लें, बंदे दूर हैं। और भाई 2 शॉटगन मिलती है, मैंने पक्का कर लिया था कि शॉटगन चैलेंज ही करूँगा। और भाई सामने से मुझे आते हैं इस घर से फुटस्टेप्स की आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही होती है। मैंने सोचा थोड़ा हेलमेट वेस्ट लूट के चलते हैं, वरना भाई क्या चटनी बना देंगे वो बंदे मेरी। और भाई अब आती है मुझे ज़ोर से फुटस्टेप्स की आवाज़, मैं जाता हूँ और भाई सामने लड़ाई भिड़ गई होती है यहाँ पे। और भाई आपको एक बंदा स्क्वाड हाउस में घुसते हुए शायद दिख गया हो। तो भाई मैं इस घर में आता हूँ और बंदा इस घर से भाग जाता है। और भाई अब मुझे मिल जाती है यहाँ पीछे AKM। मैंने सोचा भाड़ में जाए शॉटगन चैलेंज, जिंदा रहूँगा तो अगली बार चैलेंज कर लूँगा। और भाई यहाँ पे सामने देखो भाई, पीछे से मुझे एक बंदा स्प्रे देता है, और इस घर पे भी एक बंदा रहता है जो कि कूद जाता है और मेरे ऊपर रश कर देता है भाई। और भाई ये बंदा न जाने कितने ही 1000 लेवल की वेस्ट पहन के बैठा था। भाई AKM की इतनी गोलियां खाने के बाद इसने शॉटगन के 3 फटके खाए। और भाई इसका टीममेट मेरे ऊपर रश कर देता है, तो मैं यहाँ पेटी पी लेने लगता हूँ कि आएगा तो उसकी पेटी बना दूंगा। पर भाई वो करने लगता है अपने टीममेट को रिवाइव, तो मैं भी सोचता हूँ चलो मैं ही रश कर देता हूँ। और भाई ये देखना, ये बंदा अपने टीममेट को कितनी जल्दी से रिवाइव कर देता है। भाई जब तक मैं पहुँचूंगा ये रिवाइव हो चुका होगा, मुझे लगा ऊपर होगा। पर भाई ये देखो सामने खड़ा भाई, बंदे ने गोली क्यों नहीं चले मुझे ये नहीं समझ आया। और भाई मैं 1 सेकंड के लिए अटक गया था, पर मैं बाल बाल बच गया। और अब आपको देखने को मिलेगा एक भयंकर नई टिप्स एंड ट्रिक्स। भाई यहाँ से चढ़ गया और भाई भैया जी लूट रहे हैं, अब तो खत्म। और भाई यहाँ पे मुझे दिख जाती है M4, पर मैंने सोचा गोली बचानी है M4 की, तो थोड़ा शॉटगन से ही इसे फिनिश कर देते हैं। और भाई इसे शॉटगन से मैं आराम से फिनिश कर देता हूँ। और इसका टीममेट भी अभी शायद फिनिश होता ही होगा। और भाई यहाँ पे अभी और बंदे थे, और भाई अभी मुझे लग रहा था और बहुत सारे बंदे बचे होंगे, क्योंकि बहुत बंदे आए थे। पर भाई नहीं, अब लग रहा है। और भाई ये देखो ये बंदा भी फिनिश हो गया। और अब मुझे हल्के हल्के एक बंदे की फुटस्टेप्स की आवाज़ आ जाती है, मिनी मैप में नहीं आ रही होगी शायद। और भाई अब ये बंदा चलाता है शॉटगन, और मैं इसके ऊपर तुरंत रश कर लेता हूँ। और भाई मुझे इसी बात का डर था। ये देखो भाई एक फटके में से मेरी हेल्थ कितनी ही कम कर दी। और भाई मुझे लग रहा था अभी बहुत सारे बंदे हैं, पर ये आखिरी बंदा होता है भाई ओल्ड बेसिन का। तो भाई मैं इसकी भी पेटी बना देता हूँ। और भाई देखा ना, अगर इसने मेरे गलती से हल्का हेड पे मारा होता तो भाई मेरी चटनी बना दी होती इसने। पर मैं बच जाता हूँ, और मैं बहुत डर डर के जा रहा था कि अभी बहुत बंदे होंगे ओल्ड बेसिन पे। और भाई मुझे लग रहा था कि अभी भी शायद स्क्वाड हाउस पे कोई ना कोई बंदा होगा, इसलिए मैं आराम से कवर लेते हुए जा रहा था। तभी मुझे आवाज़ आती है SKS के चलने की, और मुझे लगा शायद कोई बंदा होगा इधर बॉट्स की पेटी बना रहा होगा। तो भाई मुझे वो बंदा कहीं दिखता ही नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो भाई गाड़ी ले लेते हैं और गाड़ी से चल के इसकी पेटी बना देंगे। और भाई देखना, अभी ये बताना ज़रा ये शॉट्स कहाँ से आए। भाई देखो ये बंदे ने कहीं से गोली मारी, पर ना मिनी मैप में दिखा ना ही मेरे हेडफोन्स में आवाज़ आई। और भाई ये बॉट रहता है कतई पीछे। और भाई अब ये बॉट ख़त्म, मैं हूँ कतई बॉट खतरनाक पेटी बनाने वाला आदमी। और भाई ये देखो ये कपड़े भाई आप भी पहन सकते हो अगर रैंक पुश कर रहे हो। भाई दिखते ही नहीं है जल्दी ये कपड़े। बॉट्स के पास भी भयंकर टिप्स एंड ट्रिक्स वाले दिमाग होते हैं। और भाई अब मेरी जीप के ऊपर कोई लेता है शॉट, आपको मिनी मैप में भी शायद दिख गया होगा। और भाई देखना ये कौन होता है। भाई यहाँ एक और बॉट रहता है, और भाई ये बॉट क्रॉसबो चला रहा था। मतलब भाई बॉट्स क्रॉसबो कब से चलाने लगे। अगर ये गलती से मेरे घर पे मार देता है तो मेरा सर फट जाता है यहीं पे, और मेरी पेटी बन जाती है। तो भाई इस बॉट की भी मैं पेटी बना के निकलता हूँ सीधा थर्ड हिल की तरफ, कि शायद कोई ना कोई तो आया ही होगा। और भाई यहाँ पे शायद 2 स्क्वाड थी या कितने ही बंदे थे। और भाई अब देखना क्या ही मैं किल चुराता हूँ एक बंदे की। यहाँ पे भाई एक बंदा पूरी स्क्वाड से शायद टक्कर ले रहा था, मतलब ये 2 बंदे थे। इसे खूब डैमेज दिया भाई, इसे भी अच्छा खासा डैमेज दिया। मैंने तो सोच लिया कि नॉक करते ही रहना इसे। और भाई ये बंदा नॉक हो जाता है। और भाई ये देखो पेड़ पीछे एक बंदा है, और भाई पेड़ के पीछे बंदा है, पर मैं पहले किल चुरा रहा हूँ। भाई मतलब कितना बड़ा ढीठ हूँ, अगर वो मुझे स्प्रे देता तो मेरा काम हो जाता आज। और भाई अब मुझे आती है इसके और टीममेट्स की फुटस्टेप्स की आवाज़, ये बगल वाले घर से। और भाई मैं समझ जाता हूँ भाई यहाँ है पूरी स्क्वाड, और मैं निकल लेता हूँ सीधा बन हाउस की तरफ, ताकि कवर लेके आराम से स्क्वाड वाइप कर सकता हूँ। और भाई देखो यहाँ क्या हो रहा है, भाई रिवाइव खेला जा रहा है। तो भाई मैं इस बंदे को भी कतई पकड़ के इसकी पेटी बना देता हूँ। और भाई इतने में ही इसका ये बाहर पेड़ वाला टीम आता था, जिसे मैंने ऑलरेडी डैमेज दे रखा था। भाई अब 3 बंदे नॉक हैं।
और भाई शायद आपको फ्रेम में पीछे इनका एक और आखिरी टीममेट भी दिख गया होगा। तो भाई मैं आराम से आके इधर आके पीपीपी ले रहा होता हूँ और भाई इस बंदे को हल्का डैमेज दे देता हूँ ताकि वो ये चिल्लाए और ताकि वो रिवाइव इसे करने आए। और भाई मुझे लगा वो लेफ्ट से आ रहा है, पर नहीं भाई, बंदा बहुत ही खतरनाक था और इसकी पेटी बन जाती है। और भाई वो बंदा अब आना चाहिए था, मतलब इंतज़ार करना चाहिए अपने टीममेट्स की पेटी बनने की। मैंने इसे बहुत ही हल्का सा शायद 10-5 HP का डैमेज दिया और भाई अब खत्म। और भाई अगर आपको ये स्क्वाड वाइप अच्छी लगी हो तो भाई इसके लिए एक लाइक ज़रूर ठोक देना। और भाई मैं इधर ही आराम से बंदों की पेटियों पे झाड़ू पोछा मार के एकदम उन्हें साफ़ सुथरा कर रहा होता हूँ कि भाई मुझे आती है फुटस्टेप्स की आवाज़। मैं अपना मस्त एडजस्टमेंट्स कर रहा था और भाई अब आती है मुझे एक फुटस्टेप्स की आवाज़, शायद आपको भी आ गई होगी। और भाई अब ये काफ़ी पास आ गया था और भाई मुझे लगा एक और गलती मांगी क्या, पर नहीं भाई, ये रहते हैं अपने बॉट चचा। भाई अभी इन बॉट भैया की भी पेटी बनाए, वरना कोई और इसकी पेटी बनाएगा अत्याचार होगा। फिर भाई मैं आ जाता हूँ सीधा इधर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पे एक आग बॉट और मार के। और भाई मैंने सोचा था बंदे होंगे पर कोई नहीं रहता। भाई मैं दिमाग लगाता ही क्यों है, जब भी मैं दिमाग लगाऊंगा कोई आता ही नहीं है। और भाई यहाँ रहता है ड्रॉप। मैंने सोचा कुछ ले लेते हैं, शायद गुरुजा मिल जाए, पर नहीं भाई M249। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा ले लूँ, फिर सोचा मन नहीं किया भाई, मन नहीं कर रहा, चलते हैं। और भाई ये देखो ये बंदा जाता है इस घर पे और मुझे एक ही दिख गया था कि सिर्फ एक ही बंदा है। तो मैं सीधा इधर आ जाता हूँ क्योंकि इसे मैं जानता था पकड़ लूँगा। और भाई देखना भाई क्या ही एम लॉक होने वाला है अभी मेरा। और भाई यहाँ पे M249 होती तो ज़्यादा अच्छी पड़ती। और वैसे मुझे पता था कि इसे बहुत डैमेज दिया है तो थोड़ी बहुत AKM की गोलियों में ही ये बंदा ख़त्म हो जाएगा। और भाई इधर ही मैं अपना मस्त लूट पाट करके हीलिंग वीलिंग लगा ही रहा होता हूँ कि एक और फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है मिनी मैप में, देखो। और मैं कतई पैनिक हो गया था क्योंकि भाई बार बार मेरा आज एम लॉक हो रहा था, पता नहीं क्यों, कई मैचेस में हो चुका है। तो भाई मैं आराम से एक प्रीनेट करके करता हूँ और भाई मुझे आती है पीछे नीचे चलने की आवाज़। और भाई वो बंदा आपको दिख गया होगा, मैं समझ गया भाई इधर से आने वाला है। और भाई ये देखो ये रहते भाई अपने बॉट चचा। अब इसकी भी पेटी बना देता हूँ मैं कतई। और भाई ये बॉट कितने लेवल की वेस्ट पहन के आते हैं भाई, इतनी गोलियाँ खा रहे हैं। फिर भाई मैं इस बॉट की भी पेटी वेटी बना के मस्त निकल लेता हूँ एक अपनी सस्ती सी जीप लेके और आगे की तरफ। और भाई मुझे पीछे ड्रॉप का शायद आपको धुआं दिख गया होगा, तो भाई मैं इसी ड्रॉप पे चल देता हूँ ये उम्मीद लगा के कि भाई शायद इस बार कुछ अच्छी गन मिल जाए, AWM ग्रूजा कुछ भी अच्छी गन दे दो यार। पर नहीं भाई, आज PUBG लाइट वालों को पता नहीं क्या हुआ था भाई, हर बार मुझे M249 चिपका दे रहे थे। भाई मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और आगे की तरफ, और मैं खूब गाड़ी घुमाता हूँ भाई, अपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ नहीं जाता और यहाँ दोबारा आता हूँ। और इस बार भाई यहाँ पे बंदे रहते हैं भाई, आपको सामने शायद 3 बंदे दिख गए होंगे भाई। तो अब सस्ता स्प्रे देने का वक्त आ चुका है। और भाई कतई सस्ता स्प्रे देता हूँ भाई, इसे 1-2 हेड लग गए थे इसलिए बंदा ये नॉक हो गया। और भाई ये कहाँ कवर लेने की कोशिश कर रहा था और मैंने देख लिया था कि भाई ये नॉक होकर राइट साइड पे जा रहा है। तो भाई मैं मस्त एक सस्ता नेड उधर डाल देता हूँ ताकि अगर कोई रिवाइव कर रहा है तो उसकी भी पेटी बन जाए। और भाई यहाँ देखो इस बंदे को क्या ही डैमेज दिया, 2-3 हेड मार दिया और एक आग बॉडी भी लग गया। और भाई वो बंदा फिनिश हो जाता है। मुझे समझ आ गया था ये बंदा बहुत डैमेज है तो हील करेगा। तो मैं मस्त एक नेट पका के कतई फेंकता हूँ ज़ोर से, और देखना भाई क्या होता है। भाई एक और बंदा ठिल जाता है, मुझे लगा यहाँ 3 बंदे थे पूरी सबकी पेटी बन गई, पर देखो भाई अभी भी एक फुटस्टेप्स आ रहे हैं। तो मैं समझ गया कि अब भाई लग रहा है अभी भी कोई बचा है। तो मैंने सोचा चलो टिप्स एंड ट्रिक्स लगाएं, और भाई ये बंदा तब तक आ जाता है पर कि मैं पेटी बना देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ हुआ क्या। भाई इस बंदे ने उन दोनों बंदों के साथ टीम अप कर रखा था जिसे मैंने नेड और M4 के सस्ते स्प्रे से मारा। भाई मतलब बेशर्मी की हदें ही पार हैं, सोलो तो सही स्क्वाड में भी टीम अप कर रहे हैं बंदे। और भाई फिर यहाँ पे आ जाता हूँ मैं सीधा अपार्टमेंट्स की साइड प्लेयर की तरह। और भाई यहाँ पे अभी आती है मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़। तो मैं तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ लेता हूँ कि अब सलमान भाई की ट्रेनिंग का वक्त आ चुका है, दिखाने का वक्त। और भाई ट्रेनिंग के पास होती है कतई M249। और भाई M249 और गाड़ी का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पुराना है, इसलिए मैं सीधा लेके भाग आता हूँ गाड़ी को अपनी इस साइड। मुझे लगा था मेरी गाड़ी बहुत डैमेज होगी, कभी भी फट सकती है, पर नहीं। और अभी भी 2 बंदे अलाइव हैं, मुझे पता नहीं था भाई कि अभी भी 2 बंदे हैं। और भाई ये देखो यहाँ पे अब मुझे M249 वाला दिखता है और एक निहायती घटिया और सस्ता स्प्रे देता हूँ मैं। भाई स्प्रे ही कहता हूँ, सिंगल टैप भी नहीं कह सकते। और भाई इतने में मुझे एक और बंदा दिख जाता है, ये सांप बना हुआ। मुझे अभी भी लग रहा था ये दोनों एक टीम के नहीं हैं, पर थोड़ी देर में अभी मुझे समझ आ जाता है। फिर मैं इधर आके एक और घटिया स्प्रे देता हूँ। मतलब भाई अगर ये स्प्रे लग जाता था
तो शायद चिकन हो जाता भाई। और हाँ, इस मैच में चिकन नहीं। और भाई ये बंदा कैसे इतना ही तेज़ी से चल रहा था, लेट के बैठ के खड़ा होके। और भाई मैं इन बंदों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उधर एक स्मोक डाल देता हूँ ताकि उन्हें लगे मैं उस साइड जा रहा हूँ, पर मैं रहूँगा इधर और उनकी पेटी बना दूंगा। पर अब मुझे समझ आता है कि जोन भैया ने अपने को धोखा दे दिया है, उनकी साइड है। मुझे लगा जोन थोड़ा सा स्टेडियम की साइड है, दोनों सबको धोखा दे चुका है, पर नहीं भाई, जोन सिर्फ मुझे ही धोखा देता है। तो भाई मैं सब जगह स्मोक करके मस्त हील कर लेता हूँ और चल देता हूँ अपनी गाड़ी की ओर। और भाई यहाँ से मैं लेता हूँ अपनी सस्ती गाड़ी और यहाँ से निकलता हूँ। और अब मुझे समझ आता है मेरी गाड़ी में अभी भी फुल हेल्थ है। और भाई अब मुझे समझ आता है कि ये बंदे एक ही टीम के हैं, वरना अब तक किसी की पेटी बनी है। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, तभी मेरा ध्यान जाता है जोन की तरफ। अरे भैया, जोन ने उन्हें फिर धोखा दे दिया और भाई उस साइड है। तो मैं इस पत्थर के पास आ जाता हूँ ताकि अच्छा कवर मिल सके और शायद हाइट से मुझे सांप भी दिख जाए। पर भाई यहाँ रुकना मेरी बहुत बड़ी गलती होती है। और भाई मैं अपनी गाड़ी को बचाने के लिए एक आधे स्मोक इधर भी कर देता हूँ। और भाई अब ये देखना भाई, ये नेट मैंने ऐसे सोचा कि शायद ड्रॉप के पास हो, तो भाई मैंने ऐसे ही एक अंधा नेट फेंक दिया। पर भाई अपने नेट सस्ते हैं, कतई कुछ नहीं होता। तो भाई मैं एक आक और स्मोक कर लेता हूँ। और भाई ये स्मोक शायद अगर बाद में होता तो मैं बच जाता शायद। और भाई मैं आराम से एकदम घासों की तरफ आ गया गिल्ली सूट का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि भाई अगर उधर स्प्रे आया, बम बम फोड़ दिया भाई, उन्होंने स्मोक में एडजस्ट कर दिया तब, इसीलिए भाई मैं इधर आ जाता हूँ। और भाई अब मुझे वो बंदा दिख जाता है, पर मुझे स्प्रे देने का टाइम नहीं मिलता। तो भाई मैं एक और नेट सस्ता सा डाल देता हूँ उधर, और भाई वो बंदा उधर चला जाता है। और भाई मुझे एंगल नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने स्प्रे देना सही नहीं समझा। और भाई अब मैं फिर से ये आखिरी नेट करता हूँ। और भाई देखना भाई, मैं एग्जैक्ट वही नेट फेंकता हूँ जहाँ बंदा है। और भाई बस बंदा नॉक नहीं होता, बस उसे थोड़ा सा डैमेज जाता है। तो भाई मैं ऐसे ही अंधा स्प्रे देता हूँ, पर भाई कुछ नहीं होता, घास में कैसे दिख जाएगा। और एम असिस्ट भी नहीं रहता, तो भाई शायद ही काम करे झाड़ी में एडजस्ट। तो भाई मैं सीधा निकल लेता हूँ जोन की तरफ। जोन ने अब सबको धोखा दे दिया था, जोन बन गया था कतई खुली जगह में। तो भाई मैं सीधा भागना चालू करता हूँ जोन में रेंगते हुए, क्योंकि खड़ा होकर भागूंगा तो भाई M249 वाला मेरा सर फोड़ देगा। और भाई अब उन बंदों ने मेरी गाड़ी फोड़ दी, क्योंकि अब स्मोक हट चुके थे। और भाई अब मैं धीरे धीरे एकदम रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता हूँ। और भाई शायद आपको भी बंदों के फुटस्टेप्स की आवाज़ आ जाती है, और आ गई होगी, तो मुझे आवाज़ आ जाती है। और भाई सामने मुझे बंदा दिखता, तो मैं ऐसे ही फिर से एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, पर भाई अपने बस का नहीं है। और भाई मुझे ये बंदा दिखता है, मैं ऐसे स्प्रे देता हूँ, पर भाई मेरी पेटी बना दी जाती है। और भाई हाथ से किचन निकल गया। और भाई उस गेम प्ले में तो मेरी पेटी बन जाती है, पर इस गेम प्ले में भाई मैं आ रखा हूँ स्टेडियम में। और भाई यहाँ पे काफ़ी शायद 2 स्क्वाड आई होती है। और भाई मैं सीधा उतरते ही मुझे सबसे पहली गन मिलती है UMP 45, जो कि ठीक ही ठाक है। अगर भाई बंदे नहीं आते हैं तो काम हो जाता है इससे भी। और भाई एक एक्सटेंड मैग भी मिल जाता है, जो कि फ़ायदेमंद रहता है। और भाई स्कारल भी, ये देखो भाई इसके पास, बंदे के पास होती है M16। तो भाई मैं इसके पहले ही नॉक कर देता हूँ। और भाई अगर मैं मैंने को फिनिश नहीं करने लगता तो वो किल शायद निकल जाती है। अभी बंदा मेरे सामने से भाग गया, लेकिन कोई नहीं, उसका बदला इस बंदे से ले लूँगा। भाई ये भी पूरा निहत्था नंगा बंदा बेचारे, इसके भी मैंने तुरंत बिना दया बिना रहम के पेटी बना दी। और भाई मैं इधर काफ़ी ढेर सारे बंदे आए थे, तो भाई मैं कोई नहीं चाहता था कि मेरी पेटी बने, मेरी पेटी क्या बने भाई, मेरी किल चोरी हो जाए। इसीलिए भाई मैं सारी किल कंफर्म करते जा रहा था। भाई यहीं पे देखना क्या ही बंदे लड़ाई कर रहे थे, क्या ही मत किया इसे। और भाई मैंने कोशिश की किल चुराने की, पर नहीं हो पाया। और भाई अब जैसे मैंने इसकी पेटी में तुरंत इसकी किल कंफर्म कर दिया भाई, अब ये भी बंदा ख़त्म। और भाई अभी भी मुझे लग रहा था कि काफ़ी ढेर सारे बंदे होंगे, पर नहीं भाई, सारे बंदे आपस में लड़ भिड़ के ठिल जाते हैं कतई। तो भाई मैं इधर मस्त अपना ज़रा लूट पाट कर लेता हूँ। और भाई मैं उठा लेता हूँ AKM, क्योंकि भाई थॉमसन अच्छी है, पर भाई AKM जितना नहीं भाई, AKM के ऊपर ज़्यादा भरोसा है मुझे। और भाई शायद आपको स्टेडियम के स्विमिंग पूल पे एक बंदा दिख गया होगा, शायद ही देखा हो, अब तो दिख ही गया होगा। भाई मैं भी अब इसकी सीधा ऊपर एक दो गोली लेता हूँ, पर भाई एक ही 2 गोली लगती है। तो मैंने सोचा कोई नहीं भाई, अब मैं टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके इसे मारूंगा। और भाई मैं मस्त अपना इधर से जाके लूट पाट और देखता हूँ कुछ बचा हो तो शायद उसे भी चाट लूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत ही बड़ा किल चोर और भिखारी टाइप का आदमी हूँ, बहुत ही मुझे लूट की ज़रूरत होती है। और भाई मैंने सोच लिया था कि अब तो इसे हील करके पक्का टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के मारूंगा। और भाई देखना क्या ही ग्लिच होता है मेरे साथ। यहाँ मुझे लेवल 1 का एक और बैग मिल जाता है, और अब देखना क्या ग्लिच होता है। अगर आपके साथ हुआ है तो भाई कभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। और भाई मैं यहाँ आता हूँ, और ये देखो भाई
ये कहाँ आ गया मैं अचानक से, एकदम मैं भाई खिड़की तक पहुँच गया था लेकिन वापस आ गया। और भाई ये बंदा अभी भी ऊपर ही था, और जैसे ही मैं इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ भाई, ये बंदा ऊपर मैं जाता हूँ, ये बंदा कूद जाता है तुरंत नीचे की तरफ। मुझे फुटस्टेप से इसकी पता चल गया था, तो भाई मैं सीधा इसको ऊपर रश कर देता हूँ। मुझे समझ आ गया था कि भाई ये बंदा बाहर ओपन फील्ड में भाग रहा है। तो भाई मैं एकदम पूरा जोश में अंधा रश करता हूँ, और भाई देखना क्या होता है मेरे साथ। भाई इसको मैंने हल्का सा डैमेज दिया, मुझे लगा शायद भागेगा, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था टीपी पीली होगी भाई ये बंदा बन गई थी। पर कोई नहीं भाई, बन गई तो भाई मैं क्या नॉक करने जाता हूँ भाई, ये देखो इतनी दूर से भाई इस बंदे ने मुझे मारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बंदा हैकर है, पर भाई ये हो सकता है भाई लेजिट प्लेयर भी हो, पर भाई इतनी दूर से भाई स्प्रे देना अलग होता है, और भाई इतनी जल्दी नॉक कर देना, फिनिश कर देना अलग होता है। भाई देखना इसने मुझे कितने हेड मारे। और तब तक आज के लिए बस इतना ही, कल मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।